म्यूट है जी। ओम शांति। रमेश भाई जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण बाबा के बच्चे 21 दिन की विघ्न विनाशक योग भट्टी कर रहे हैं। आज इस भट्टी का 10वां दिन है। सेकेंड वीक की भट्टी का थीम है प्रकृति के पांचों तत्व, 5 विकार, तमोगुणी आत्माएं और देश और दुनिया से आने वाले विघ्नों को हम कैसे विनाश करें। तो ये भट्टी की थीम है। तो आज की इस भट्टी में हम किंग्सवे कैंप की बहनों की ओर से और इस भट्टी में भारतवर्ष से जुड़े सभी भाई बहनों की ओर से आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। आज हम सभी भाई बहनों को रमेश भाई जी बहुत सुंदर योग कमेंट्री कराएंगे। उसके पहले मैं आप सभी भाई बहनों को भाई जी का परिचय देना चाहती हूँ। आपका जन्म बालेश्वर ओडिशा में हुआ। 30 वर्षों से आप ज्ञान में हैं और 29 वर्षों से मधुबन ज्ञान सरोवर में अपना पूरा जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। आप सभी जानते हैं मधुरवाणी ग्रुप में सतीश भाई जो गीत गाते हैं, परसों हम सब के बीच गीतों के द्वारा योग कमेंट्री कराया। आप उनके संग मधुरवाणी ग्रुप में हैं। बहुत सुंदर सुंदर बाबा के गीत गाकर सबके मन हर्षाते रहे हैं। आपने भी बाबा के अनेकों गीत लिखे हुए हैं, उसमें से 800 के करीब गीत रिकॉर्ड भी हुए हैं। आपने कई बाबा के फिल्मों के लिए भी गीत लिखे हैं। आपके अपनी आवाज में भी कई गीत रिकॉर्ड हुए हैं। ओडिया भाषा में भी 200 गीत रिकॉर्ड हुए हैं। आपके हिंदी ओडिया के अलावा भारत के अन्य कई भाषाओं में भी गीतों की रिकॉर्डिंग हुई है। आपने 2000 से भी अधिक स्टेज प्रोग्राम्स भी दिए हैं। आप योग भट्टियां और क्लासेस भी कराते हैं। आप में बहुत नम्रता का गुण है। आप सरलता, मधुरता, आज्ञाकारिता ऐसे अनेक गुणों के धनी हैं। आज आप हम सबके बीच उपस्थित हैं भाई जी। हम सभी भाई बहनों को बहुत सुंदर योग कमेंट्री के द्वारा सबका बुद्धि योग शिव बाबा से जुटाएंगे। आदरणीय रमेश भाई जी, ओम शांति। भाई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई जी, आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति अभी आ रही है। हाँ जी। ओके। सभी भाई बहनों को मधुबन की पावन भूमि से, हमारी मीठी मीठी दादियों की तरफ से और सब
वरिष्ठ भाइयों से हार्दिक दिल से दुआएं और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भाई जी। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से तपस्या कर रहे हैं। ऐसे समय पर जब सब विकराल स्थिति में आत्माएं दुखी हैं अनेक प्रकार से, तो इसके लिए आप सबको बधाइयां, मुबारक हो, क्योंकि बाबा ने कहा अंतिम समय में तपस्या ही काम आएगी। तो इसी तपस्या को लेते हुए आज आप सभी ने हमें याद किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का हर एक बच्चा बहुत महान है, श्रेष्ठ है, विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं संसार में हैं, लेकिन उनमें से जो चुने हुए आत्मा अभी परमात्मा के कार्य में, संसार के परिवर्तन के कार्य में लगे हुए हैं, और वो भी तपस्या के माध्यम से अपना तन मन धन तो सफल कर ही रहे हैं, लेकिन मन को मनसा सेवा में लगाकर विश्व कल्याण के लिए जो तपस्या आप सभी कर रहे हैं, इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सभी ने जो तपस्या की है और जो कर रहे हैं, अनेक प्रकार के अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज हम जो अभ्यास करने वाले हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा और सुंदर अनुभव भी होगा, मैं आशा करता हूं, क्योंकि बाबा ने सबसे पहली जो बातें कही है मुरली में, उस बातों को हम फॉलो करते हुए योग, तपस्या या जो भी योग का प्रयोग है, चाहे 5 विकार हो, चाहे 5 प्रकृति, 5 तत्वों की बातें कहें, तो जो विघ्न स्वरूप हमारे लिए बनते हैं, देश दुनिया, स्थान वस्तु वैभव व्यक्ति, तो उन सबके लिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आज वैसे आप करते ही होंगे, लेकिन फिर भी इस कमेंट्री में और इस अनुभव के साथ सबसे पहले मैं चाहता हूं आप सब मीठे बच्चे बन जाएं। जब हम मीठे बच्चे बन के तपस्या करेंगे तो हमारी तपस्या की जो शक्ति है वो 1 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, पद्म गुना बन जाएगा। आप प्रचंड शक्तिशाली स्वरूप बन जाएंगे। जितने भी महाभारत इतिहास, जो भी दैवी घटनाएं हम सुनते हैं, आत्माओं ने तपस्या करके वरदान प्राप्त की है, अनेक प्रकार साधनाएं की हैं। तो हम भी आज जो साधना करेंगे, जो परमात्मा हमको कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, एक बार मैं कहना चाहूंगा, आप सब अपने मन के अंदर या अपनी बोल के अंदर दोहरा सकते हैं कि मैं मीठा बच्चा हूं। जब आपने ये दोहराया, आपने बोला, क्या आपके चेहरे पे मुस्कान आई? क्योंकि मुरली का सार है, सबसे पहला महामंत्र बाबा का है मीठे बच्चा, क्योंकि बाबा भी मीठा है तो हमको मीठा बना रहा है। तो मीठा बच्चा बना, अंदर से भी खुश और बाहर से भी खुश। दुनिया वाले कहते हैं हम अंदर से बहुत खुश हैं, बाहर से तो दिखाना थोड़ी जरूरी है, लेकिन भगवान हमें कहते हैं प्यार का सागर, कि आपको भी मास्टर प्यार का सागर बनने के लिए आपको मीठा बच्चा बहुत प्यारा बनना पड़ेगा, और वो भी आपके चेहरे की झलक से दिखाई देना चाहिए। दुनिया में जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है वही, इसी प्रकार से हम फरिश्ते बनने वाले हैं। अपने अंतिम स्वरूप, क्योंकि देवता से पहले फरिश्ता जरूरी है, और फरिश्ता से पहले तपस्या की बहुत शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए। ओम शांति। सभी को आवाज आ रही है? तो फरिश्ता से पहले जो बाबा ने हमें तपस्या सिखाया है, लगन की अगन में मग्न हो जाना, अपने आप को लगन कर देना, मगन हो जाना। उसके लिए बाबा ने जो तपस्या सिखाया, सबसे मुख्य बात और सबसे लास्ट बात भी वही है, अंत बात भी वही है, कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। तो उसकी सहज सरल तरीका, क्योंकि हमारे जीवन में अगर विघ्न है
तो हम दूसरों को विघ्न को कैसे खत्म कर सकते हैं? और हमें इतनी शक्तिशाली बनना है, मुझे इतनी शक्तिशाली बनना है कि अपना विघ्न सबसे पहले नष्ट हो जाए, तब मैं दूसरों का भी विघ्न विनाशक बन सकूं। क्योंकि आने वाले समय पर ये 5 तत्व प्रकृति की जो आपदाएं हम देख रहे हैं, और भी भयंकर रूप से बाबा कह रहे हैं, और हम समझ रहे हैं इस बात को कि कलयुग की अंतिम स्थिति किस प्रकार से होगी, और उसको परिवर्तन करने की आधार परमात्मा की शक्ति को हम आत्माएं प्रयोग करेंगे। और उसके लिए बाबा ने हमें जिम्मेदारी दी है। तो इसलिए हमारी चेहरा इतना खुशनुमा हो। अभी हम जितना समय कमेंट्री करेंगे, पल भर भी आपकी चेहरा सीरियस वाली नहीं होना चाहिए। बाबा हर बार मुरली में कहते हैं रमणीकता के साथ गंभीरता होना चाहिए। हर्षित मुक्ता देवताओं का मुख्य गुण है। वो कहां से लेके गए? जब यहां संगम युग पर तपस्या करके वो अपना सर्टिफिकेट परमात्मा से प्राप्त किया, अपने कर्मों से प्राप्त किया, अपने भाग्य से प्राप्त किया। तो हमारी तपस्या बिगड़ने वाली चेहरा नहीं होनी चाहिए। हमने देखा मम्मा को, बाबा को, दादी दीदियों को तपस्या में जब भी बैठते थे, अमृतवेला मेरा कई बार का अनुभव है कि पांडवन में जब मैं था, अमृतवेला हिस्ट्री हॉल में हम बैठते थे योग करने के लिए, दादी आती थी, प्रकाश मणि जी दादी बैठती थी और दृष्टि देती थी। इतना सुकून भरी उनके चेहरे की मुस्कुराहट, दिव्य रूहानियत था। तो आने वाले समय पर हमारी दृष्टि और हमारे संकल्प दोनों काम करने वाले हैं। तो दृष्टि जो चेहरे से है वो हर्षित मुक्ता वाली दृष्टि होनी चाहिए। इसी के साथ हमें अच्छा अनुभव की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए श्रेष्ठ अनुभव, शक्तिशाली अनुभव और योग में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, विघ्न विनाशक बनने के लिए, विघ्न रहित बनने के लिए हर्षित मुक्ता के साथ हम आज कमेंट्री जो करने जा रहे हैं उसका संपूर्ण रूप से अनुभव करेंगे। पहली बात है। दूसरी बात है, आप जहां भी है, ये जितना समय कमेंट्री होगा, आपकी आंखों की एकाग्रता और शरीर की एकाग्रता जितना हो सके आप उसको मेंटेन करेंगे। बिन वजह इधर उधर कोई आवाज आई, कुछ साउंड आ गया, उसको नहीं देखना है। मैं और बाबा और जिस प्रकार से डायरेक्शन आपको मिलेगा, अर्थात मन को एक डायरेक्शन हम देंगे शब्दों के द्वारा, कमेंट्री के द्वारा, उसी प्रकार आपको ले जाना है। बुद्धि इधर उधर भटकेगी, लेकिन हम बुद्धि को नहीं भटकाएंगे। उसके लिए सबसे सरल सहज साधन है कि हम अपने शरीर को एकाग्रता करके बैठें तपस्या में, क्योंकि ये तपस्या आने वाले समय पर बहुत जबरदस्त काम आने वाली है। मुझे कोई भी कार्य करना है, सबसे पहले योग का प्रयोग मैं करता हूं। अपनी आंखों से किरणें, संकल्प से किरणें, फरिश्ता स्वरूप से किरणें उस जगह व्यक्ति वस्तु को मैं देता हूं, और उसके बाद उसमें सफलता ही सफलता मिलती ही है। तो आज इस 5 तत्वों को जिसकी मांग है, आज जिसके ऊपर हम आत्माओं ने, या कहो मैं आत्मा, जितना इस प्रकृति को बिगाड़ा है, अभी सुधारने का काम भी मेरा है। तो इसीलिए पहली बात है हर्षित मुक्त चेहरा, दूसरी बात है एकाग्रता। फिर करिए आप तपस्या, तो आपके जीवन आनंदमय, सुखमय, बहुत प्रेम पूर्ण दिव्यता से भर जाएगा। तो चलिए आज हम कमेंट शुरू करते हैं कि विघ्न रूप जो बनते हैं उनको कैसे अपने संकल्प की शक्ति की किरणों से, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा इन सब को शांत और उनको भी खुशनुमा हम बना दें। बाबा ने कहा है मुरली में कि विकार जो है आपकी दासी बन जाएगी इस संगम युग में। इसलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग में माया को
अपने बस में करना है, वो आपकी तपस्या की शक्ति। तो चलिए अनुभव करते हैं ये दो बातें ध्यान रखते हुए, चेहरे पे मुस्कान और शरीर की एकाग्रता। ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं, इधर उधर आंखों की पलके या दृष्टि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। जितना हो सके 1 घंटा के लिए, हठ योग नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इतना सहजता से मोड़ ना ले, आवाजाही इधर उधर ऐसे ना देखें, और निरंतर चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। तो चलिए कमेंट्री शुरू करते हैं। म्यूजिक यहां से चालू कर देता हूं। वो चल बसी, कौन थी वो? हम अपने आप को समझ लें कि आज की तपस्या से हम अपने अनुभव को इतना शक्तिशाली बनाएंगे जो आने वाले समय पर वरदानी स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। दिव्य शक्तियों से संपन्न, मस्तक के मध्यम स्थिति में चमकता सितारा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान बाबा परम धाम से उतरकर इस 5 तत्वों के अंदर इस साकार सृष्टि में मेरा बाबा विश्व का नाथ विश्वनाथ मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे के लिए स्थित हो गए हैं। मैं आत्मा अपनी सारी शक्तियां समेटकर भ्रुकुटी की मध्य में संपूर्ण चमकता इस शरीर से संपूर्ण न्यारा मैं दिव्य सितारा मैं आत्म सितारा अनुभव कर रहा हूं। मेरे मस्तक के ऊपर शिव बाबा
1 फीट की दूरी पर कितना सुंदर दिव्य शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं। बाबा, मेरे सर्वशक्तिमान बाबा, आप हमेशा मेरे साथ हो। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर और वही किरणें मुझ आत्मा से होती हुई इस ब्राह्मण शरीर के अंदर पांचों कर्मेंद्रियों को 5 तत्वों से बनी हुई इस शरीर को दिव्य पवित्र संपूर्ण शुद्ध बना रही है। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा अपने ही संकल्पों से मेरा संपन्न संपूर्ण अंतिम स्वरूप विश्व कल्याणकारी मास्टर भाग्य विधाता फरिश्ता स्वरूप मेरे सामने आ चुका है। कितना सुंदर सुखद सलोना पवित्र श्वेत प्रकाश, यह मेरा फरिश्ता स्वरूप है। मैं आत्मा 5000 साल अनेक वस्त्र बदलते हुए इस शरीर रूपी वस्त्र इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण शरीर के अंदर कई वर्ष बिताने के बाद अब मैं आत्मा अपने अंतिम स्वरूप अपने ही संकल्पों से बना चुका हूं। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर उनकी किरणें मुझ आत्मा पर और वही किरणें मेरे फरिश्ते स्वरूप के ऊपर अब धीरे धीरे मेरा फरिश्ता स्वरूप ऊपर की ओर उड़ता हुआ गगन मंडल से पार चांद सितारे और भी ऊपर सूक्ष्म वतन में इस संगम युग का रचा हुआ शिव बाबा का, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप के सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप पहुंच चुका है।
बाबा की दृष्टि से दिव्य शक्तियों की किरणें निरंतर मेरे फरिश्ते स्वरूप के ऊपर कितना सुंदर सुखद अव्यक्त अनुभव है। इस अव्यक्त वतन में अथाह अनंत अपार शक्तियां मेरा फरिश्ता स्वरूप श्रृंगारित होकर संपन्न बनकर सूक्ष्म वतन से नीचे धीरे धीरे उतरता हुआ तारों की दुनिया और नीचे चांद और नीचे इस विश्व ग्लोब के ऊपर मुस्कुराता मेरा फरिश्ता स्वरूप स्थित हो गया है। परमात्मा से भरी हुई शक्तियां वरदान दिव्य खजाने इस विश्व ग्लोब के चारों ओर दिव्य प्रकाश अपने मस्तक से अपनी आंखों से मेरा फरिश्ता स्वरूप दिव्य प्रकाश दे रहा है। इस 5 तत्वों में जितने प्रकार की तम प्रधान वायुमंडल बना हुआ है, इस विश्व ग्लोब के अंदर विकारों की वायुमंडल 5 विकारों की हलचल सब कुछ भस्म कर रहा है। यह दिव्य प्रकाश प्रकृति के अंदर शांति, सुख, सुनहरा मौसम, दिव्य आनंद की लहरी प्रकृति के अंदर उत्पन्न कर रहा है। यह मेरा दिव्य संकल्प का प्रकाश। संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा को विकारों ने दुखी बना दिया है। उन दुखों से मुक्त करने के लिए मेरा फरिश्ता स्वरूप अपने मस्तक से
एक एक किरणें एक एक आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। हर आत्मा के अंदर 5 विकारों को भस्म कर उन्मुक्त पंछी की तरह खुशियों में उड़ता हुआ जीवन में खुशियां, आनंद, प्रभु प्यार की अधिकारी उन आत्माओं को मेरे संकल्प की किरणें बना रही है। सात 700 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं संपूर्ण विघ्न मुक्त बन रहे हैं। पूरे विश्व ग्लोब के अंदर खुशी की लहरें लहरा रही है। चारों ओर खुशनुमा वातावरण, जल, वायु, अग्नि, पूर्ण रूप से पृथ्वी और यह आकाश संपूर्ण रूप से शांतमय अपने स्वतः प्रधान स्थिति में फिर से लौट रहे हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी की मध्य में चमकता मेरा बाबा 5000 साल के बाद मेरे पास परमधाम से उतरकर चौबीसों घंटे मेरे साथ हैं। मेरा फरिश्ता स्वरूप विश्व ग्लोब के ऊपर संपूर्ण रूप से प्रकृति के अंदर जो विघ्न है, मनुष्य आत्माओं के लिए जो विघ्न है, उन्हें सकाश देता हुआ कितना सुंदर, उत्तम, पावनमय, पवित्रतम स्थिति है मेरी। विश्व कल्याणकारी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण सुख, शांति, आनंदमय स्थिति में स्थित हूं। स्वयं भाग्य विधाता वरदाता सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। मैं मुस्कुराता दिव्य सितारा
मेरे आने वाले पल पल हर आत्माओं के साथ, इस प्रकृति के साथ इस ब्राह्मण जीवन में आनंदमय संबंध, खुशनुमा व्यवहार, संपूर्ण पावनता की ओर मैं आत्म सितारा पुरुषार्थ करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। सारे विघ्न आने वाले नस्त मस्तक हो रहे हैं, झुक झुक के विदा ले रहे हैं। कितना सुंदर दिव्य अनुभव है। फिर से मैं आत्मा अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ही फरिश्ते स्वरूप को विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित में देख रहा हूं। यही मेरा अंतिम स्वरूप, विश्व कल्याणकारी रूप है। शिव पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए मेरा फरिश्ता स्वरूप 24 घंटे विश्व ग्लोब के ऊपर पांच तत्वों को इस संसार में जो काले बादल, पांच विकार रूपी संपूर्ण रूप से दिव्य प्रकाश देकर हर एक आत्माओं को पावन बनने की प्रेरणा, परमात्मा की ओर खींचे आने की प्रेरणा, अपने को पावन बनाने की प्रेरणा मेरा फरिश्ता स्वरूप दे रहा है। अजस्र अनंत अनोखा शक्तियां की किरणें, अनोखा प्रेम, दिव्य शक्तियों की अनुभूति एक एक आत्मा को हो रही है। ऐसे ही सेवा करता हुआ पांच तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्य चांद सितारे, सबको सकाश मेरा फरिश्ता स्वरूप दे रहा है। कितना सुंदर, बेहद खूबसूरत मेरा मुस्कुराता फरिश्ता स्वरूप। चौबीस घंटा सकाश दे रहा है।
यही अनुभव आज दिन भर 24 घंटा मुझे आत्मा को होने वाला है। मैं कहीं भी जाऊं, कोई भी सेवा करूं, अपने आप मुझे याद आएगा मेरा फरिश्ता स्वरूप विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित है। संसार के विघ्नों को दूर कर रहा है, आत्माओं की विघ्नों को दूर कर रहा है, पांच तत्वों की विघ्नों को दूर कर रहा है। पूरे संसार को स्वर्ग सुखदाई आनंदमयी दुनिया बनाने के लिए 24 घंटे मेरा फरिश्ता स्वरूप सकाश दे रहा है। अब मैं आत्मा फिर से संपूर्ण चेतन अवस्था में इस भ्रूकुटी की मध्य में चमचम चमकता मस्तक पर मुस्कुराता मैं सितारा, शिव पिता का दुलारा मीठा बच्चा हूं। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर हैं। उनकी किरणों की ओरा मेरे इस ब्राह्मण शरीर रूपी वस्त्र के चारों ओर घेरा बन गया है। दूषित वातावरण, किसी के भी नेगेटिव संकल्प रूपी विघ्न इस किरणों की ओरा की घेरा के अंदर आ नहीं सकता, छू नहीं सकता, दूर से ही भस्म हो जाएगा। ऐसा ही अनुभव मैं आत्मा 24 घंटे संपूर्ण निर्विघ्न रूप से पुरुषार्थ करने वाली आत्मा हूं। मेरी खुली आंखों से मैं मुस्कुराता दिव्य सितारा बाबा से प्राप्त की हुई शक्तियों की किरणें इस साकार सृष्टि में साधन, वस्तु, व्यक्ति किसी के ऊपर भी आए हुए विघ्नों को मैं आत्मा अपने ही संकल्प की किरणें इन आंखों द्वारा देकर उन्हें संपूर्ण रूप से भस्म कर पांच तत्वों में आत्माओं के अंदर खुशी, दिव्यता, रूहानियत ला रहा हूं।
कितना सुंदर अनुभव है। कितनी सुंदर तपस्या है। मुझे भाग्य मिला ऐसी तपस्या करने की। ओ मेरे मीठे भगवन, मीठा बाबा, आपने मुझे 700 करोड़ों से भी ज्यादा आत्माओं से अपना बनाकर तपस्वी मूर्ख बनाया। धन्यवाद मेरे बाबा। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। आपकी किरणों से, आपकी शक्तियों से मास्टर विघ्नहर्ता बन गया हूं। आपने मुझे बनाया मेरे बाबा। आपने मुझे सिखाया। मेरे साथी, मेरे हमसफर, मेरे खुदा दोस्त, 24 घंटा आप मेरे साथ हो। इस जीवन को धन्य धन्य बना दिया मेरे बाबा। आपने मुझे फरिश्ता बनाकर मेरे जीवन को सफल बना दिया। बाबा, इस विघ्न भरी दुनिया में आपने मुझे निर्विघ्न बना दिया। इस दुख भरी दुनिया में सदा छत्र छाया का अनुभव कराकर मुस्कुराना सिखा दिया। दिव्य ज्ञान देकर संपूर्ण फरिश्ता बनाकर मन की शक्तियों से, संकल्प की शक्तियों से फरिश्ता रूप में सेवा करना मेरा संपन्न संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप विश्व ग्लोब के ऊपर 24 घंटे ऐसी शक्ति दी मेरे बाबा। दिल से धन्यवाद। सदा खुशनुमा वरदान देकर उमंग उत्साह भरकर पुरुषार्थ अच्छा कराने वाले मेरे बाबा, शुक्रिया। निरंतर बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है। बस 1 फीट की दूरी पर।
प्यार का सागर। ओ मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे शक्तियों से भर दिया। कितना सुंदर अनुभव है। निरंतर बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। दिल गाता बाबा आपका शुक्रिया, दिल गाता बाबा आपका शुक्रिया। अपना बना के हमको फरिश्ता बना दिया। दिल गाता बाबा आपका शुक्रिया। अपना बना के हमको फरिश्ता बना दिया। दिल गाता बाबा आपका शुक्रिया। दिल गाता बाबा आपका शुक्रिया। अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, है फरिश्ता बना दिया। मैं हूँ एक आत्मा ये ज्ञान जो दिया, ज्ञान गुण और शक्तियों से श्रृंगार जो किया। मैं हूँ एक आत्मा ज्ञान जो दिया, गुण शक्तियों से हर पल श्रृंगार है किया। संगम युग में बाबा पल पल सफल किया। संगम युग में बाबा पल पल शुक्रिया। गीत गाता है मेरा मन यही यही यही, शुक्रिया 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 आपका शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। हमारी मीठी मीठी साधना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू रमेश भाई। थैंक यू आपका। आज सभी फरिश्ते उठ चले, पूरे विश्व को प्रकाश दिया, 700 करोड़ आत्माओं को इमर्ज किया और सभी आत्माओं को बाबा की किरणों का अनुभव कराया। तो सभी बहुत सुंदर अनुभूति के साथ अभी बैठे हैं। जैसे बाबा करण करावनहार है, ऐसे आपने करवाया हम सभी से। यह हमारा परम सौभाग्य है जो प्यारे बाबा ने हम आत्माओं को निमित्त बनने का चांस दिया है। तो आज का ये शुभ दिन रहा, सभी के बीच में आप मधुबन से कनेक्ट हुए, सबको बहुत अच्छा लगा। तो अभी सविता बहन जैसे आपका परिचय करा रहे थे सभी भाई बहनों से, तो हमारे रमेश भाई जी बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखते हैं और आपने बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए हुए हैं। और हमारी क्लास के भाई बहने
जब क्लास में आते थे, सेवा केंद्र जब खुला हुआ था, अभी तो लॉकडाउन की वजह से बीच बीच में आना होता है, लेकिन जब आते थे तो ये सभी का फेवरेट सॉन्ग रहा शुरू से, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। और ये सुंदर गीत हमारे रमेश भाई जी ने गाया हुआ है। तो रमेश भाई, अगर हो सके तो आप ये गीत सभी को सुनाएं। इसके साथ ही साथ हमारे रमेश भाई ने दूसरे जो गीत गाए हैं, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हैं, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, वो प्यारे बाबा तुम ही हमारे नैनों के तारे। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। जी, आपने और भी बहुत सारे गीत गाए हुए हैं। जी 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 जी, बहुत सारे। कुछ गीत अभी ध्यान में आए हैं, तो मैंने सोचा सभी भाई बहनों को हम बताएं कि आपने भी कितने सुंदर सुंदर गीतों की रचना की है और गाए हैं, जिससे आत्माओं का बुद्धि योग आपने बाप दादा से जुड़ाया है। आत्माओं को बाबा के नजदीक लाने के आप निमित्त बने हैं। बाबा ने कहा था साकार समय में ही कि अंत में मेरे बहुत बच्चे ऐसे आएंगे जो सुंदर सुंदर गीत बनाएंगे, और गीतों के द्वारा अनेक आत्माओं के बुद्धि के कपाट खुलेंगे। तो आपने तो गीत बनाए और बॉलीवुड के सिंगर्स ने भी वो गीत गाए, और अभी भी आप बनाते रहते हैं और नए नए गीत वो सिंगर्स गाते रहते हैं। तो गीतों के द्वारा भी शिव बाबा का ज्ञान पूरे विश्व तक फैल रहा है, पूरे विश्व तक पहुंच रहा है। बहुत सुंदर माध्यम है गीत संगीत, जिससे आत्माएं बाबा के नजदीक आ रही हैं। तो आप तो ये बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। इससे मेंटल रिलैक्सेशन भी कितना मिलता है, और साथ ही साथ बाबा की याद में गीत सुनते सुनते मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है, और प्यारे बाबा के वरदानों से, खजानों से आत्माओं की झोली भर जाती है गीत संगीत के द्वारा। है तो आवाज, लेकिन आवाजों की दुनिया से ये गीत हमें परे ले जाते हैं, सूक्ष्म वतन का, परम धाम का, साइलेंस वर्ल्ड का हमको अनुभव कराते हैं। तो अगर आप ये वाला गीत गाएं तो बहुत अच्छा है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। अन्यथा आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो वो आप सुनाएं। नहीं नहीं, यही वाला गाएंगे, लेकिन इसके साथ आप सबको मैं बता दूं थोड़ा सा मेरे साथ, क्योंकि जहां भी हमने भट्टी करवाई है तो हर जगह पे ये एक्शन का रिएक्शन सभी को अनुभव हो रहा है, और आज तक भी वो लोग अभ्यास करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, आपके पास तो क्लास कराया था ना, तो थोड़ा सा आप भी, जो भी भाई बहने हैं, मैं जो कहूंगा थोड़ा करेंगे, उसके साथ मैं गाऊंगा, आप भी वहां गुनगुना सकते हैं। हाथ को ऊपर उठा ले मस्तक के ऊपर, और जैसे बाबा परम सितारा है, मस्तक के ऊपर चमक रहा है 24 घंटे, ये बोले। हाथ उठा ले सभी, बोलिए मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा 24 घंटे चमक रहे हैं छत्र छाया के रूप में। चलिए मैं गाना गाता हूँ। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। क्योंकि जब हम ये एक्शन करते हैं ना, तो एक्शन तो 1 सेकंड करके रख दिए, लेकिन उसके बाद जब हम पैदल करेंगे ऑटोमेटिक वो एक्शन का रिएक्शन, अरे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। क्योंकि जी जैसे जिस प्रकार से कोई इशारा करता है, किसी ने बोला मैं आपको थप्पड़ मारूंगा, तो वो थप्पड़ तो 1 सेकंड के लिए हाथ उठाता है, लेकिन वो जिंदगी भर याद रह जाता है, एक्शन का रिएक्शन। तो जी कहने की बात है, बाबा मेरे मस्तक के ऊपर, मैं खुद अगर एक्शन करता हूं तो उसका रिएक्शन मुझे ही होने वाला है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, सोचूं मैं भंवरों की तरह, नाचूं मैं
मोर की तरह, गाऊं में बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग, सभी गाओ। मेरे संग संग चल, थोड़ा मुस्कुरा के। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा, बाबा मेरे मेरे संग 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 संग। संग चलते हैं बाबा। मन की में हर एक बात कहूँ, एक पल भी मैं ना दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चांद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति। सभी को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज सभी के बीच में आए और जी। सुंदर योग अभ्यास भी कराया और साथ में बाबा के सुंदर गीत भी आपने सभी को सुनाए। यह हम अपने ऑफिस से ही कर रहे हैं। इसका पूरा सेटअप हमारे मुकेश भाई ने किया है। मुकेश भाई आ जाओ, वो आ ही नहीं रहे। अच्छा, मुकेश भाई का परिचय कराएं जरूर। हाँ हाँ, मुकेश भाई आइए ना। साधना दीदी, साधना दीदी दिल्ली के। ठीक है ठीक है। आइए आइए। ये हमारे मुकेश भाई हैं, जो पूरा यहाँ से सब कुछ शांतिवन से जो भी लाइव टेलीकास्ट होता है तो सारे यही करते हैं। ओम शांति। मुकेश भाई, निकाल ओम दो। शांति ओम शांति। 2 शब्दों में अपना परिचय कराइए प्लीज सभी को। आपका थैंक्स। थैंक्स बाबा, बाबा का और ड्रामा का। आप जो भी देख रहे हैं, सतीश भाई या कल सविता बहन की थी ना क्लास, हाँ तो जी, जिनके भी था तो सब मुकेश भाई यहाँ से ही लाइव करवाते हैं। सबका सिस्टम ध्यान रखते हैं। ओके तो यहाँ भी जो साउंड क्लियर आया आज, जी, हाँ जी, तो ये सारे सिस्टम इन्होंने ही बनाया। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा मुकेश भाई को बहुत बहुत थैंक यू। मुकेश भाई का परिचय थोड़ा कराइए प्लीज। बोल दो ना। हाँ ओम शांति। मैं वैसे बॉम्बे से हूँ, बट मधुबन में पिछले 2009 से हूँ। और बाबा का जो पीस ऑफ माइंड चैनल में लाइव ब्रॉडकास्टिंग और अपने वेबसाइट्स का और जो भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है। वाह, आप बाबा के विशेष रतन है, विशेष सेवा के निमित्त हैं। हाँ, बाबा कराता है, हमारा भाग्य है जी, जी। कितनी आत्माएं नजदीक आ रही हैं आप जो सेवा कर रहे हैं उसके द्वारा, बाप दादा के। हाँ जी हाँ जी। तो बहुत पुण्य का खाता जमा हो रहा है। हाँ, वो तो बाबा का काम कराता है। जी, ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओके दीदी, ओम शांति। रमेश भाई थैंक यू, मुकेश थैंक यू। अभी 2 मिनट गीत बजेगा, आप ठीक है। सब पावरफुल दृष्टि दीजिएगा।